हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज हम बनाएंगे बाजरे का चूरमा। जो आपको पता ही है, सर्दियाँ आ चुकी है और गरम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम गरम चीज़ नहीं खाते हम सर्दी को कवर नहीं कर सकते। और बाजरा सेहत के लिए हमारे बहुत अच्छा है, इसे हमें सर्दियों में खाना ही चाहिए। तो आज हम उसी की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। तो बाजरे का चूरमा बनाना करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे लिया है मैंने 250 ग्राम बाजरे का आटा, जिसे हमने छान के अच्छे से तैयार कर लिया है। तो अब हम इस आटे को गर्म पानी से लगाएंगे। इसे हमें गर्म पानी से लगाना है आटे को, ताकि क्या होगा, गर्म पानी से आटा बहुत अच्छा लगता है। तो बाजरे का आटा गर्म पानी से ही लगाना चाहिए, निवाए निवाए पानी से। तो हम वही बनाएंगे। तो यहाँ पे इसमें नमक नहीं डालना है आपको, क्योंकि चूरमे के अंदर नमक नहीं डालते। तो फीके के अंदर ही बनाना है, ना हमें इसके अंदर कोई मोरन डालना है। और अब हम इस आटे को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है निवाया सा पानी एक बर्तन के अंदर। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मिलाते हुए इसके लोई बनाएंगे। आप चाहो तो इसे पूरे आटे को एक साथ लगा के भी लगा सकते हो, लेकिन क्या है, हमारे यहाँ पे इस आटे को इसी तरीके से लगाते हैं, इसीलिए मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ। जैसे आप इसे इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो इस पूरे आटे को एक साथ लगा सकते हैं। जिस तरह से मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ उस तरीके से लगा के भी आप इसकी रोटियाँ बना सकते हैं। और इस बाजरे के आटे की हम रोटी बना के ही चूरमा बनाएंगे। तो आज हम वही बनाने वाले। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा आटा लग चुका है। मैं भी थोड़ा थोड़ा आटा ही लगा रही हूँ, जैसे रोटियाँ बनाएंगे उसी तरीके से। और हमें इसका लोया लेना है इस तरीके से मोटा, और हमें इस तरीके से बनाना है। बिल्कुल ईजी तरीके से बन जाता है ये। और बिल्कुल सामने इस तरीके से लोहे को बनाते हुए इस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा, इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। और अब हम इसे हाथ से ही इस तरीके से बेलेंगे। आपको बेलन या चकले की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस तरीके से नहीं बना सकते तो मैंने पिछले साल बाजरे की रोटी के वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उस तरीके से चकले पे भी बना सकते हैं। आसानी से बेलन से बेल के बना सकते हैं। मैंने पिछले साल बाजरे की रोटी और खड़ी के वीडियो डाले थे। तो आप ऐसी अगर नहीं बनती हो और नहीं बनाना आती हो तो आप उस तरीके से बना के तैयार कर सकते हो। इसे क्या है, हमें मोटा बनाना है, क्योंकि बाजरे का चूरमा बनाने के लिए हमें मोटा आटा, मोटी रोटी चाहिए। पतली रोटी हम बनाएंगे तो हमारा चूरमा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए इसे मोटी मोटी रोटियां बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी रोटी पूरी बिल चुकी है। तो अब इसे डाल देते हैं हम तवे पे। तो यहाँ पे हमने तवे को पहले से ही गर्म कर लिया था। अब इस पर ये रोटी डाल देते हैं हम अच्छे से इस तरीके से, और इसे बिल्कुल कम आंच में सेकेंगे, ताकि हमारी ये रोटी मोटी है ना, तो आसानी से सिक जाए। तो ये हमारी रोटी पीछे से सेक गई है। अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से सेक लेते हैं। इस तरीके से इसे घुमाते हुए सेकना है हमारी रोटी को, ताकि हमारी रोटी पूरी सिक जाए अच्छे से। हमें इसी तरीके से हमारी सारी रोटियों को सेकना है। तो हमारी सारी रोटियों को हमें इसी तरीके से सेक के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने ये परात ले ली है। हमारी रोटियाँ बनके पूरी तैयार हो चुकी है। तो ये सारी रोटियाँ हमारी बन चुकी है। और अब इन रोटियों को हम अच्छे से चूर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे चूरना है। हमारी सारी रोटियों को इसी तरीके से हमें चूर के इकट्ठे करनी है। ये हमारी रोटी अभी गरम गरम है, इसे गरम गरम को ही हमें पीसना होगा। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल बारीक बारीक करके और इन्हें पीसना है। अब हम इनसे पीस लेते हैं। तो हमें इसी तरीके से पीस के तैयार करना है, बिल्कुल बारीक चूरमे की जैसे। तो मैंने यहाँ पे इसको पीस लिया है। हमें सारा चूरमा हमारा इसी तरीके से पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पे ये चूरमा हमारा पीस के तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको चूरमे को पीस के तैयार करना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे गुड़। मैंने यहाँ पे मोटे वाला लड्डू वाला गुड़ लिया था, उसे बारीक बारीक इस तरीके से पीस लिया है। तो हम इसके अंदर डाल देंगे गुड़। बाजरे के अंदर, बाजरे के चूरमे के अंदर गुड़ ही डाला जाता है, इसी से अच्छा लगता है ये, और यही डालना चाहिए इसके अंदर।
इसके अंदर ही इससे स्वाद अच्छा बनता है, क्योंकि इसी से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और यहाँ पे डालेंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने किशमिश लिया है, बादाम लिया है, यहाँ पे काजू लिए हैं। आप और चाहो जो भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप ले सकते हो। यहाँ पे डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से क्या होगा, हमारे लड्डू थोड़े ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर घी। तो यहाँ पे मैंने घी को गरम कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। और अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। घी गरम ही होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा गुड़ अच्छे से पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। और जब तक ये मेल्ट नहीं होगा हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आपको घी को अच्छे से गरम करके डालना है। और अब हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जिस तरीके से हम चूरमा बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से आपको इसे मिक्स करना है। लेकिन बाजरे का चूरमा इतना स्वाद बनता है, इतना अच्छा बनता है कि आपके सारे चूरमे फेल हो जाएंगे। तो अगर आपने बनाया है तो आपको कैसा लगता है, और अगर आपने नहीं बनाया तो आप मेरे कहने से ज़रूर बनाइए और इसे ज़रूर खाइए, क्योंकि सर्दियों में इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। बाजरे की चीज़ें हमें खानी चाहिए, इससे हमारी बॉडी में ताकत आती है और हमें सर्दी से बचाता है। तो मैं इसी तरीके से हमारे चूरमे को सारे को मिक्स कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं हम, अभी घी की ज़रूरत है इसके अंदर, लेकिन इसे पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। और तो आपने देखा अभी तक हमने इसके अंदर घी नहीं डाला है, क्योंकि गुड़ को जैसे जैसे हमने मेल्ट किया वैसे वैसे इसमें नमीपन आ गया। तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं हम। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा घी और डालना चाहिए। और बस अब मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमें इसे मिक्स करके, और अब हमें इसके लड्डू ही बनाने हैं। तो बस ये हमारा चूरमे का बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आप देख रहे हो इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है, और इसे लड्डू बनाने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। तो बस अब छोटा सा इस तरीके से लेंगे हम, और लड्डू आप अपनी साइज़ से बना सकते हो, छोटे बड़े जिस तरीके से आपको लड्डू बनाने हो, जैसे भी उसी तरीके से लड्डू बना के हम तैयार कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी छोटी साइज़ के ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। अगर आपको इससे मोटे बनाने हो तो थोड़ी मोटे भी बना सकते हो, अगर छोटे बनाने हो तो आप छोटी साइज़ भी बना सकते हो। लेकिन इसके लड्डू सच में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरे कहने से ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, और देखो कितने शानदार और कितने बढ़िया बने हैं ये लड्डू। तो सोचो खाने में कितने मज़ेदार होंगे, सच में खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आप एक बार ही ज़रूर ट्राई करें। तो हमारे मज़ेदार से लड्डू बाजरे के बनके तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। लेकिन हमारे लड्डू सच में बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत ही शानदार बने हैं, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करें।